गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये जो हमारा ईडी लेक्चर का जो 8th यूनिट हमने स्टार्ट किया, इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसका बेसिक ऑपरेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होती है उसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो अगर हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हम पहले भी जब हम इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक वाला चैप्टर हमने स्टडी किया था तो हमने उसमें इसे डिटेल से देखा था। यहाँ पर हम फिर से एक बार उसका ओवरव्यू देखेंगे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो ये आपकी टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका टॉर्क है, ये आपकी स्पीड है, स्लिप या स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से आपका टॉर्क जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो, इसके 3 मोड हैं। अगर आप 0 से NS की बात करते हो तो आपका मोटरिंग मोड है, अगर आप इसके बाद की बात करते हो तो आपका जनरेटिंग रीज़न है, और अगर आप इधर की बात करते हैं तो ब्रेकिंग रीज़न है। तो हम एक एक करके सारे मोड को डिस्कस करेंगे। वैसे हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम जस्ट बेसिक एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मोटरिंग रीज़न की। तो आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग कंडीशन पे यदि आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है तो आपकी स्लिप की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर आपका रोटर स्टैंड स्टिल पर है तो स्लिप की वैल्यू क्या है। जैसे जैसे आपने इधर से बढ़ना शुरू किया तो आपकी स्लिप की, आपके सिस्टम की, अब रोटर स्टैंड स्टिल पे है लेकिन जैसे जैसे आपने इधर बढ़ना शुरू किया आपकी स्लिप स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ रही है ना, NS स्पीड ने जैसे ही आपका बढ़ना शुरू किया आपकी स्लिप की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे स्पीड आपका बढ़ता गया, स्लिप आपका घटता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब आपके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गई। जब आपके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गई तो उस कंडीशन पे आपकी स्लिप क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि स्लिप क्या होती है, NS माइनस NR/NS, यही होता है स्लिप। तो इस कंडीशन पे आपकी स्लिप क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने फिर भी हम उसको स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो इस सिंक्रोनस स्पीड के बाद जब आपने स्पीड को बढ़ाना शुरू किया तो आपकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई। आपके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई, यानी कि स्पीड की कैसी हो गई, सुपर सिंक्रोनस। इस कंडीशन पे आपकी स्लिप जो है वो नेगेटिव आई, क्योंकि फॉर्मूला क्या है स्लिप का, S = NS - N/NS, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो NS - N/NS के फॉर्मूले में आप जब NR को ग्रेटर देन रखोगे NS से तो आपकी स्लिप क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग रीज़न की। इधर की तरफ क्या होगा, अगर आपने स्लिप को बढ़ाना शुरू किया, मतलब अगर आपने स्पीड को बढ़ाना तो ये स्पीड जो है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आपका रोटर रोटेट करेगा तो NS - N/NS होता है, लेकिन n क्या हो जाएगा, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में रन कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो स्लिप आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये आपका ब्रेकिंग रीज़न कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि जो मोटरिंग रीज़न होगा आपका, उसमें आपकी स्लिप कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, उसमें आपकी स्लिप 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। अगर अपन जनरेटिंग मोड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्लिप लेस देन 0 होती है, और अगर आप ब्रेकिंग मोड की बात करोगे तो वहाँ पे आपकी स्लिप जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये तीनों ही केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है कि मोटरिंग, जनरेटिंग और ब्रेकिंग रीजन में स्लिप की वैल्यू क्या होती है। अगर आप ब्रेकिंग रीजन की बात करें और वहाँ पे अगर आपको जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो न्यूमेरिकल में मोटर और जनरेटर स्पेसिफाई ना करके डायरेक्ट बोला जाता है कि एक सिंक्रोनस मशीन है या एक इंडक्शन मशीन है, ठीक है, उसका रोटर जो है वो इतने स्पीड पर रन कर रहा है, उसके नंबर ऑफ पोल इतने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो बताइए उसका क्या बोलते हैं, इसकी स्लिप कितनी होगी। ठीक है, तो हम अगर बात करें मोटर की तो मोटर की स्लिप तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, N - NS/NR। हमें पता है NS 120 F/P होता है, आपको नंबर ऑफ पोल पता होंगे, आपको फ्रीक्वेंसी पता होगी सिस्टम की, तो आप वहाँ से सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड, रोटर की स्पीड आपको गिवन होती है कि आपका रोटर इतना है, तो वहाँ से आप रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड पता होने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, स्लिप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम बस मोटर की स्लिप कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपके पास मशीन लिखा हुआ है तो आपको ब्रेकिंग रीजन की स्लिप भी कैलकुलेट करनी होती है। अब ब्रेकिंग रीजन की स्लिप कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 - S। अगर आपने जो स्लिप कैलकुलेट की है उसमें से अगर उसको यदि आप 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ब्रेकिंग मोड की स्लिप आ जाती है। अब 2 - S क्यों आया,
ये बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो बच्चों, हमारी स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होती है। अगर मैं ब्रेकिंग मोड की बात करूँ तो मैं एन आर को क्या लिख सकती हूँ, एन आर को क्या लिख सकते हैं, एन आर को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ना, वो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ब्रेकिंग रीजन में स्लिप होती है एन एस प्लस एन आर बाई एन एस। अब एन आर की वैल्यू क्या होगी, एन आर की वैल्यू देखो, एस स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। यहाँ से एन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस एस एन एस, यानी कि एस इंटू वन माइनस एन एस। तो जब आप इस इक्वेशन को ये वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास ब्रेकिंग रीजन की स्लिप आएगी 2 माइनस एस। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको हम क्या करते हैं, 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, एक लो स्लिप रीजन, एक मीडियम स्लिप रीजन और एक हायर स्लिप रीजन। ये स्लिप के रीजन भी हम जब हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की डेरिवेशन पढ़ी थी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ किया था जब हम इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, तो उसमें हमने ये डिटेल एनालिसिस किया था। फिर भी बता देती हूँ, देखिए लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन कौन सा है, ये लो स्लिप रीजन है ना, क्योंकि यहाँ तो स्लिप की वैल्यू हाई है, तो ये तो हायर स्लिप रीजन है, ये लो स्लिप रीजन है। तो लो स्लिप रीजन में क्या हो रहा है कि हमारी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है और हमारी स्लिप भी डिक्रीज हो रही है। टॉर्क की ये जो इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है ना। तो लो स्लिप रीजन में आपका टॉर्क भी डिक्रीज हो रहा है और आपकी स्लिप भी डिक्रीज हो रही है। तो लो स्लिप रीजन के केस में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। अगर मैं हायर स्लिप रीजन की बात करूँ तो हायर स्लिप रीजन में क्या है, स्लिप तो मेरा हाई है लेकिन टॉर्क मेरा हाई नहीं है। तो हायर स्लिप रीजन में टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस होता है। ठीक है, और मीडियम स्लिप रीजन की बात करें तो उसमें टॉर्क मेरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके कर्व को 3 रीजन में डिफाइन किया गया है, लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप रीजन और हायर स्लिप रीजन। और इसका जो ऑपरेशन होता है वो 3 मोड में होता है, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड। ओके, चलिए, अब ये मैंने बता दिया मोटरिंग मोड में क्या होता है, जनरेटिंग मोड में क्या होगा और ब्रेकिंग मोड में क्या होगा। अब ये तो था टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ना, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती सेल्फ स्टार्ट, यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि इसमें होता है डबल फील्ड इफेक्ट थ्योरी। डबल फील्ड इफेक्ट थ्योरी कहती है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक टाइम पर सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होता ही नहीं है जो मोटर को रोटेट कर सके। आपको दिख रहा होगा कि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब जो हम इंडक्शन मोटर पढ़ लिया हमने कहा कि इंडक्शन जो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमने पढ़ी है, हमने कहा कि हम इसमें रोटर का रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं और रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम टॉर्क और स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी स्पीड है और ये आपका रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में मान लिया आपका ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टॉर्क है। क्योंकि हमें टॉर्क में वेरिएशन देखना है, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके टॉर्क देखना है, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पर टॉर्क को लिया। देखिए जब आपने रेजिस्टेंस को इतना रखा, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इस कंडीशन पे ही है, इस रेजिस्टेंस पे आपका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ है। उसके बाद आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ हुआ। इसके बाद आपने अगेन रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ है। तो आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने से आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान रखना मैक्सिमम टॉर्क पर इस रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका हम डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम टॉर्क पर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपने एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से। ठीक है, चलिए
तो इस तरह से ये जो टॉर्क रेजिस्टेंस कंट्रोल है और ये हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसके जो टॉर्क रेजिस्टेंस कंट्रोल और ये जो आज हमने डिस्कस किया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने इसमें डिस्कस किया। चूँकि हम ये सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एज ए ओवरव्यू हमने डिस्कस किया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक पढ़ेंगे जिसमें इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसकी टॉर्क स्पीड को स्टेटर साइड, रोटर साइड, या और लास्ट वन इज़ द स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। ठीक है, थैंक यू।